हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3.4 का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं। अब हमारे पास बुक का अरेंजमेंट हो चुका है, लॉकडाउन खुल गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, माना भिन्न क्या है, x/y। तो स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, भिन्न है। ठीक है, अब जैसा कि प्रश्न में कहता है, प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न में कि अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तथा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, और हर में से हमने एक घटा दिया तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक में बदल गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x + 1 = y - 1। ठीक है, या हम कह देंगे x - y = -1 यानी कि -2। तो x - y = -2, ये आ गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कहता है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, यानी कि हर में एक जोड़ दें तो अंश तो वही रहेगा, और हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x = y + 1। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 2x - y = 1। ये आगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें कह रहा था कि विलोपन विधि से, तो इसमें स्टूडेंट हमें विलोपन विधि ही अप्लाई करनी है। तो यहाँ दो समीकरण हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि दोनों में y है, तो उसमें हमें कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं तो क्या होगा, x - y = -2, 2x - y = 1। तो हमने सारे साइन चेंज कर देने नीचे के, जो प्लस का वो माइनस में, जो माइनस का प्लस, और जो 1 है जो प्लस का वो माइनस में कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये अपोजिट साइन के हो गए तो कट जाएंगे ये। अब 2x में से एक x गया तो माइनस का x = -3, तो x = आ गया हमारे पास 3। अब x का मान समीकरण किस में रखें, एक में रख दो, एक में रखने पर तो एक क्या है, x - y = -2। तो यहाँ पर मैंने रखा है x की जगह पर -3 - y = -2। तो यह आ गया हमारा -y = -2 + 3, तो -y = 1, तो y = आ गया -1। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का मान जो है हमारा, एक बार और देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि x का मान तो हमारा 3 है, ना कि -3, +3 है। तो यहाँ मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि y का मान जो है प्लस का 5। अतः भिन्न जो है, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x/y थी,
यानी कि एक्स हमारा 3 है और 5 क्या है, ये वाई क्या है 5 है, तो फिर हमारी 3/5 हो जाएगी। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, उसको करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताओ। तो स्टूडेंट यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिससे तुलना करते हैं पहले उसी की मान लेते हैं। जिससे कहता है ना कि उसकी उससे थी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, तो पहले वैसे तो करने को कैसे भी कर सकते हैं हम, पर बेहतर ये होता है कि जिससे तुलना करी जाती है उसी की आयु मान ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए ये करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास है, इसको करते हैं सेकंड। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, पहले हमने यहाँ कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु, चलो नूरी की मान लो। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष है जी, और दूसरा कौन है, सोनू। ठीक है, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, ये हमने वाई वर्ष मान लिया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि आयु नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। अब इसमें 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो 5 वर्ष पहले निकाल लो। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु क्या थी, x-5, और सोनू की आयु क्या थी, y-5। अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि जो नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी क्या थी, 5 वर्ष पूर्व x-5 थी, और ये 3 गुनी थी y-5 की। तो x-5 3y-15, तो x-3y -15 प्लस 5, x-3y हमारे पास आ गया कितना, -10। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब आगे क्या कंडीशन कहता है, कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई, x + 10 हो जाएगी, 10 जुड़ जाएगा ना, इतने वर्ष हो जाएगी। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास y + 10 वर्ष। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन कहता है कि 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु जो थी 10 वर्ष पश्चात क्या थी, x प्लस प्रश्नानुसार x + 10 जो है वो आपकी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी y + 10 की। तो x + 10 = 2y + 20, तो x - 2y = 20 - 10 बराबर आ गया 10, यानी कि x - 2y = 10। तो ये हमारी आगे समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ देखते हैं इन दोनों ही समीकरण में, ये देख रहे हैं कि दोनों में x है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये हो जाएगा। समीकरण 1 व
2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस 3y इजिकल टू -10 और ये है x माइनस 2y इजिकल टू 10। ठीक है जी, ये दो समीकरण है हमारे पास। चिन्ह बदल लेंगे तो ये कट गया, ये आ गया माइनस का y इजिकल टू -20, तो y इजिकल टू आ गया 20। तो y का मान तो आ गया 20। अब y है क्या? सोनू। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस 60 बराबर -10, x इजिकल टू 60 माइनस 10, तो x इजिकल टू आ गया कितनी? 50। ठीक है, तो स्टूडेंट x का हमारा क्या था? अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी थी? 50 वर्ष, तथा दूसरा सोनू की 10 वर्ष है। तो यूँ करके हमारा इसका सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलो जी, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है 2 अंकों की, पढ़ लो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो जी, साफ करते हैं इसको भी ज्ञात। माना चलो जी, करते हैं इसको। माना 2 अंकों की संख्या क्या है? कुछ भी रख लो, 10x प्लस वाई रख सकते हो, या y प्लस ये 10y प्लस x ये भी रख सकते हो। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम, ये मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? अब इसमें इकाई का जो अंक है वो तो x है और दाएं का अंक y है। प्रश्नानुसार स्टूडेंट्स में कह रहा है कि अंकों का योग, अंक क्या है इसके? ये अंक है। अंकों का योग है वो कितना है? वो है हमारा 9। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अगर अंकों को पलट दें तो क्या होगा? प्रश्नानुसार, यानी कि एक्स की जगह वाई की जगह ऐसे है, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या हमारी बनकर आई है प्रश्नानुसार, ये जो संख्या बन के आई है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, जो पहली संख्या थी उसके 9 गुने के बराबर होगा। जो पहले संख्या थी उसके 9 गुने के बराबर होगा। चलो जी, इस संख्या का 2 गुना,
एक मिनट पढ़ लूँगा ज़रा एक बार। ये कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो पलट के बनी है उसका 9 गुना, एक मिनट, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या को पलटने से बनी इस संख्या का 2 गुना है, तो उस संख्या जो पलटने से बनी है उसका तो 2 गुना जो पहले संख्या मानी थी उसके 9 गुने के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हमें एक समीकरण मिलेगी 20x + 2y 90y + 9x। तो क्या काम करें, हम करेंगे 20x - 9x = 90y - 2y। तो यहाँ पर मुझे बचा 11x बराबर 88y। तो x बराबर आ जाएगा 88/11y। तो हमारे पास आ गया 8y, यानी कि x बराबर आ गया 8y। इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x + y = 9 है। तो 8y रखा, यहाँ पर y रखा और ये आ गया 9। 9y बराबर 9, y = 9/9। तो y का मान तो हमारे पास आ गया 1 और x का मान आ गया 8y है, तथा x = 8y। तो ये आ गया 8 × 1 बराबर 8। तो x का मान आ गया हमारे पास 8। अतः 2 अंकों की संख्या क्या थे, 10y + x। अब 10y कितना, 1 + 8। तो ये आ गया हमारे पास 10 + 8 यानी कि 18। अतः जो संख्या थी वो क्या थी, 18। ठीक है जी, जो करके हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट। क्या कहता है, ये कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है। उसने खजांची से कहा कि भैया 50 तथा 100 के नोट दे दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसमें कितने 50 रुपये के और कितने 100 रुपये के नोट प्राप्त किए उसने। चलो जी, इसको भी करना शुरू करते हैं। कितने 50 के करें, कितने 100 के करें। चलो, तो इसमें करेंगे माना 50 के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या, तो हमने मान ली x। ठीक है, और तथा ₹100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली, y। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे प्रश्नानुसार। भाई ये नोट और ये नोट मिला के कुल 25 नोट प्राप्त करें। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करें। चलो जी, तो ये नोट और ये नोट मिला के 25, ये समीकरण हमारी 1 हो गई। अब आगे क्या कहता है, 2000 रुपये निकालने से 50 और 100 के। ठीक है, तो हमने देखा तथा दूसरा प्रश्न अनुसार देखेंगे कि 50 के तो x नोट लिए उसने और 100 के y नोट लिए, कुल मिला के 2000 रुपये के नोट हो गए। ये आगे समीकरण, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 50 से डिवाइड कर लो
तो 50 डिवाइड का तो यहाँ x आ गया, x प्लस 2y, और ये आ जाएगा 50 अट्ठे 280। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या करें, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y इजिकल टू 80। साइन चेंज कर देंगे तो क्या हुआ, ये कट गया, माइनस वाई इजिकल टू, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 55, वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इजिकल टू हो जाएगा 55। ठीक है जी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई इजिकल टू 25, और अगर मैं y की जगह क्या रख दूंगा 55, तो समीकरण हमारी एक क्या थी, ये थी, 1 मिनट, दूसरी क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक करिए कि नहीं करिए। 50 से अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, 50 से 50, 50 दूनी 100, 50 चौका, सॉरी यहाँ गलती हुई है, ज़रा सी गलती हुई, 50 चौका 200 होते हैं, मैंने 80 कर दिया, तो यहाँ 40 आएगा स्टूडेंट। अब 40 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। ठीक है, तो y का मान हमारे पास आ गया 15। अब यहाँ मैं 15 रखूँगा तो क्या होगा, x बराबर 25 माइनस 15, तो x हमारे पास आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक है, अब हम अतः 50 के नोटों की संख्या x 10 है तथा ₹100 के नोटों की संख्या कितनी है, y 15 है। ठीक है, तो यूँ करके हमारा चौथा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब इसका हम 5वां प्रश्न करते हैं। चलो जी, क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, अगर पढ़ लेते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम वो ले रहे हैं, बुक किसी लाइब्रेरी से ले रहे हैं, तो एक तो नियत किराया कि भैया तुमने बुक ली तो तुम्हारे पास समझ लो कि भाई 10 रुपये तो तुम्हें देने ही देने। अब 10 रुपये तो देने देने, उसके बाद तुम जितने भी दिन रखोगे प्रत्येक दिन के किराए के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसमें जो कांस्टेंट है किराया, तो माना, अच्छा इसमें एक चीज़ और पढ़ें कि पहले 3 दिन का किराया दे रखा है, ये प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिन का किराया एक निश्चित है, कुछ अमाउंट लेगा, उसके बाद जितने दिन होंगे उतने दिन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माना पहले 3 दिनों, 3 दिनों, थोड़ी सी इंग्लिश में गड़बड़ हो जाती है हिंदी में, दिनों का नियत किराया कितना है। ठीक है, हमने माना कि वो x रुपये है, कि पहले 3 दिन के भैया तुम्हें x रुपये तो देने ही देने।
उसके बाद जितने भी दिन रखो दिनों के हिसाब से आप गुणा करके दे दें। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, ये है ₹वाई। भैया वाई रुपीज़ के हिसाब से आपको देने हैं जितने भी दिन आप रखोगे। तो प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने का किराया कितना दिया, 27 रुपये दिया। अतः यानी कि अब ये देखें कि X रुपये तो देने भैया, ठीक है। और शुरू में कितने दिन रख रहा है वो पढ़ लें ज़रा। सरिता ने 7 दिन तक के लिए पुस्तक रखी है सरिता ने। तो भैया 3 दिन तो ये हो गए, 3 दिन के तो X रुपये देने, ठीक है। शुरू के 3 दिन के ये हो गए X रुपये। अब बचे कितने, बचे हमारे पास 4 दिन, तो 4 वाई मिला के हमने 27 रुपये दे दिए। ये आगे हमारी पहली समीकरण, ठीक है। अब सुशी जो है, ये सुशी ने 5 दिनों का किराया ₹21 दिया। अतः X 3 दिन का तो ये हो गए, 5 दिन तक सुशी ने रखा, 3 दिन का तो खर्चा ही हो गया। अब कितने बचे, 2 दिन, तो 2 दिन का मिला के सुशी ने दिया कितना, 21 रुपये। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 समीकरण प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करते हैं, तो x + 4y मिला के 27 आ गया, और x + 2y = 21। इसमें हम विलोपन विधि लगाते हैं तो क्या होगा, ये कट गया, 4 में से 2 गए 2y, और 27 में से 21 गए 6, तो y = आ गया 6/2 यानी कि 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 में रखना, 2 में भी रख सकते हैं, बात एक ही है, एक ही आंसर आएगा। आप सोचोगे सर बार बार समीकरण 1 में क्यों रखते हैं, तो x + 4 × 3 = 27, x + 12 = 27, तो x = 27 - 12, तो x का मान कितना हो गया, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो नियत किराया है वो कितना आया, 15 रुपये, यानी 15 रुपये तो भाई देने हैं। अतः पहले 3 दिनों का नियत किराया कितना है, 15 रुपये, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, ये कितना किराया होगा, 3 रुपये प्रति दिन लगेंगे भाई, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, 3 रुपये। तो यूँ करके हमारा ये इसके सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं, और इसके साथ हमारा ये प्रश्नावली 3.4 पूरी तरह ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।